प्रेम की हर बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फलती फूलती हर एक डाली देखी। प्रेम जब बिगड़ जाए तो इंसान को शैतान बना देता है, और प्रेम जब संवर जाए तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम जो है वास्तविकता में है क्या? प्रेम कहते किसको हैं? और प्रेम होता क्या है? क्या प्रेम वो होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के शरीर की प्राप्ति करना प्रेम है? क्या जिस्मानी ताल्लुकात प्रेम है? या फिर प्रेम जो है वो आत्मा का विषय है? अगर आप शरीर की अपेक्षा करते हैं किसी भी प्रेमी से अथवा प्रेमिका से, तो निसंदेह वो प्रेम नहीं है, वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ वासना है। और आज आप देख रहे हैं, आज आप पढ़ भी रहे हैं कि फलां जगह फलां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसने अपने पति की हत्या कर दी। कितने ही केस आपने देखने को मिले हैं, कितने ही केस आप न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के तहत देख रहे हैं। क्या वास्तव में प्रेम है कि कोई ड्रम में पैक कर दे रही है, कोई सुपारी दे करके अपने पति को मरवा डाल रही है, कोई शादी से पहले किसी का बेटा जो है उसको मरवा देती है जिससे शादी होने वाली है? इसको तो प्रेम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रेम कभी आपराधिक प्रवृत्ति को बताता ही नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति बनाता ही नहीं है प्रेम। और जिसके पास में प्रेम होता है वहां पे वासना का कोई स्थान नहीं होता, वहां शक का कोई स्थान नहीं होता, संदेह का कोई भी स्थान नहीं होता। ये मान के चलिए कि जहां पर प्रेम है वहां पर संदेह नहीं है, और जहां पर संदेह है वहां पर प्रेम नहीं है। कई स्थिति परिस्थितियों में मैंने देखा कि एक पति अपनी पत्नी के ऊपर संदेह करता है, कहीं जा रही है तो रोक टोक करना, अथवा तो कहीं जा रही है किसके साथ जा रही है, कैसे जा रही है। निसंदेह अधिकार है, पूछना चाहिए, परंतु शक के और संदेह के दृष्टिकोण से नहीं। हर जगह रोकना, हर जगह टोकना, हर जगह उसके लिए एक चैलेंजेस तैयार करना, बैरिगेड्स तैयार करना, ये तो प्रेम नहीं है, इसको तो प्रेम नहीं कहते। अथवा तो लड़की है अपने प्रेमी को देख करके, अथवा वो अगर किसी से बात कर रहा है तो उसके ऊपर संदेह करना, वो तो प्रेम नहीं है। देखिए, प्रेम जो है एक विश्वास बताता है, कि प्रेम एक विश्वास करना सिखाता है। क्योंकि जब तक आपको अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका, पति अथवा पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम का स्थान जो है वो संदेह ले लेता है। और जब संदेह होता है तो वहाँ पर समस्याएं क्या आती हैं कि वो हम सामने वाले को, अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को नुकसान पहुँचाते हैं संदेह के दृष्टिकोण से। और जो संदेह होता है तो समस्याएं खड़ी होती हैं, जब संदेह होता है परेशानियां बनती हैं, जब संदेह होता है तो समस्याएं आती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हुए थे, अटारी पे थे, झरोखे से चंद्रमा को देख रहे थे। तो माता रुक्मिणी आकर के पूछती हैं कि स्वामी एक बात तो बताएं। बोलते क्या, पूछो। बोलते आप यहाँ बैठे हो, किसके विचारों में खोए रहते हो? बोलते रुक्मिणी मैं आपको क्या बताऊं देवी, मैं प्रेम जो करता हूँ ना सिर्फ राधा से करता हूँ, राधा के विचारों में खोया रहता हूँ। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि स्वामी क्या राधा का प्रेम मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा सच्चा है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि देवी मैं समय आने पर बताऊंगा कि मेरी गोपियाँ कैसी हैं, मेरी राधा कैसी है, समय आएगा तब बताऊंगा। हाँ, मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके प्रेम में कोई भी कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। निसंदेह जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं मैं आपसे करता हूँ। निसंदेह प्रेम जो है, प्रेम कभी भी संदेह करना नहीं सिखाता।
कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में लेटे हुए थे और अचानक उनके पेट में दर्द हो गया। और जब पेट में दर्द हुआ तो हाय हाय चिल्ला रहे हैं, डकरा रहे हैं, बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं। पेट दर्द सही नहीं हो रहा। राजवैद्य को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन सही हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां जो थीं, जिसमें से 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थी, सभी के सभी खड़ी हो गई, सभी बच्चे खड़े हो गए, चारों तरफ से घेर लिया कि हुआ क्या है स्वामी को। कोई भी दवा, कोई औषधि असर नहीं कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे को तो बस एक ही औषधि काम कर सकती है। बोलते क्या? कौन सी औषधि? वो देवऋषि नारद बताएंगे, वो आप कर लेना तो हो जाएगा। तो देवऋषि नारद को जब याद किया, देवऋषि नारद आए तो उन्होंने देखा और देख कर के ये कहा कि भगवान जी को जो सबसे उनका बड़ा प्रेमी है, अगर वो अपने चरण रज दे दें खाने के लिए तो उनका उदरशूल अर्थात पेट दर्द खत्म हो जाएगा। सभी रानियों से पूछा गया, जिसमें रुक्मिणी भी शामिल थी। सभी ने मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, हम स्वामी के चरण रज जो है, भगवान श्री कृष्ण के चरण रज जो है अपने माथे पे लगाते हैं, उनका तिलक करते हैं, और हम अपने चरण रज, अपने चरणों की धूल अपने स्वामी को देंगे। हमें नरक में नहीं जाना, हम नरक नहीं भोग सकते। पूरी द्वारका में घूम गए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी चरण रज भगवान श्री कृष्ण को दी हो, जिससे कि उनका पेट दर्द सही हो जाए। तब उद्धव को कहा गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि उद्धव, तुम वृंदावन जाओ और एक भी गोपी से कह देना कि तो ठीक है स्वामी, जैसा आप कहें, जैसे आपकी इच्छा, हम चले जाएंगे। उद्धव गए। उद्धव जैसे ही वृंदावन पहुंचे, जैसे ही गोपी के पास पहुंचे तो सभी गोपियों ने घेर लिया कि हमारे प्रेमी का, हमारे स्वामी का, हमारे कन्हैया का संदेश आया होगा। तो जब जैसे घेरा, घेरने के बाद में उन्होंने पूछा कि क्या संदेश लाए हो उद्धव? बोलते कि कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बोलते औषधि, औषधि नहीं कराई। बोलते औषधि तो कराई, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा, आराम नहीं पड़ रहा उसका। तो क्या करा जाए, कैसे हो? कोई तो उपाय होगा। बोलते उपाय तो है, परंतु अत्यंत दुष्कर है। बोलते उद्धव तुम बताओ तो सही। तब उद्धव ने कहा कि अगर कोई भक्त, कोई उनका प्रेमी अपने चरणों की धूल थोड़ी सी दे, चुटकी भर दे दे तो वो सही हो जाएंगे। बोलते बस इतनी सी बात, अभी दे देती हैं। जितनी गोपियां थी सबने एक चुटकी छोड़ो, मुट्ठी भर भर के अपने चरणों की धूल दे दी, पोटली बन गई। राधा जी ने भी दी। तब उद्धव ने यह पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ कि आपको नरक का डर नहीं है कि आपको नरक मिलेगा? तब गोपियों ने कहा, राधा जी ने कहा कि उद्धव, हम अपने कन्हैया की खुशी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसको सही रखने के लिए एक जन्म तो छोड़ो, 100 जन्मों तक भी हमें नरक भोगना पड़े तो हम भोग लेंगे। बस हमारे प्रेमी, हमारे श्री कृष्ण, मेरा कन्हैया सही हो जाना चाहिए। तुम फटाफट जाओ और भगवान श्री कृष्ण को धूल दो और वो सही हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने चरण रज ली और उसके बाद सही हो गए। अर्थात प्रेम जो है कभी भी स्वार्थ नहीं सिखाता। प्रेम हमेशा परमार्थ सिखाता है। प्रेम ये सोचता है, प्रेम ये सिखाता है कि मेरा प्रेमी जो है वो किस प्रकार से खुश रहे, किस प्रकार से सुखी रहे। और जब प्रेमी की खुशी एक प्रेमी को प्रिय होती है तो सांसारिक आपदाओं से, सांसारिक विपदाओं को तो छोड़ो, वो पारमार्थिक विपदाओं को भी टाल देता है। प्रेम में वो ताकत है। और जब प्रेम स्वार्थ का रूप धारण कर लेता है तो विध्वंसक बन जाता है। प्रेम जब स्वार्थ का रूप धारण कर लेता है तो वो अत्याचारी हो जाता है। प्रेम जब स्वार्थ का रूप धारण कर लेता है तो बंधन बना देता है, क्योंकि प्रेम केवल और केवल स्वतंत्र करता है, बंधन में नहीं डालता। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मैं उसको स्वतंत्र कर दूंगा।
अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, मेरे गोविंद से प्रेम करते हैं, तो आपको स्वतंत्र कर देंगे। कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा आप बंधन में हैं। उनका बस एक ही उद्देश्य होता है, प्रेम का एक ही उद्देश्य होता है कि केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रेमी जो है वो खुश रहे, वो सुखी रहे। उसको इस संसार तो क्या, पारमार्थ का दुख भी उसको झेलना ना पड़े। उसके हिस्से के सारे दुख मेरे हिस्से में आ जाएं, उसके मेरे हिस्से की सारी खुशी उसके हिस्से में चली जाए। लेकिन ये तो प्रेम नहीं हो सकता कि हम स्वार्थवश किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी का अपहरण कर रहे हैं, किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? और मैंने कई बार देखा है कि प्रेमी प्रेमिका लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और उस लड़ाई झगड़े में एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। क्या वो प्रेम है? नहीं। प्रेम केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ परमार्थ सिखाता है, स्वार्थ कदापि नहीं सिखाता। और जहाँ पर स्वार्थ होता है, जहाँ पर संदेह होता है, वहाँ पर प्रेम नहीं होता। क्योंकि प्रेम तो एक ऐसा सूर्य है, प्रेम तो एक ऐसा उज्जवल भविष्य है, जहाँ पर स्वार्थ का, जहाँ पर संदेह का अंधकार कभी भी आ नहीं सकता, कभी छू नहीं सकता, चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो जाए शरीर से। लेकिन मन में, हृदय में जो बसा होता है वो कभी दूर नहीं हो सकता। रुक्मिणी जी को एक बार संदेह हो गया कि राधा इतने सुंदर हैं, क्या है उनको भगवान श्री कृष्ण मिलते भी नहीं है, वो राधा से भी नहीं मिलते, राधा उनसे भी नहीं मिलती जब से द्वारका आए हैं। तो हुआ क्या है? क्या उनका प्रेम अभी भी वैसा ही है? ऐसा ही प्रेम है क्या? तो कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय पर रुक्मिणी जी चली गई राधा जी को देखने, क्योंकि राधा जी भी वहां थी। अब जब वहां पहुंचे, देखते हैं कि कहाँ है राधा जी, है कैसी। तो राधा जी के जो सखियां थी, जो सेविकाएं थी, वो खड़ी हुई थी। जैसे रुक्मिणी जी पहुंची, बोलते क्या आप राधा है? क्योंकि वो इतनी सुंदर, इतने खूबसूरत थी, इतना सौंदर्य, इतना लावण्य था उनके अंदर। बोलते नहीं, हम राधा नहीं, हम उनकी परिचारिका हैं, हम उनकी सेविकाएं हैं। रुक्मिणी जी सोच रही कि ये इतने सुंदर हैं तो राधा कितनी सुंदर होंगी। रुक्मिणी थोड़ी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने बाद फिर दूसरे से, तीसरे से, चौथे से पूछती है। सबकी सुंदरता एक से बढ़कर एक। तब जाकर के जब राधा जी के पास जब पहुंची, उनके चरणों को देखा, तो एक समय के लिए मूर्छित हो गई कि इतना लावण्य, इतना सौंदर्य राधा जी के अंदर। और ईर्ष्या हो गई थोड़ी सी। उन्होंने करा क्या? दूध दिया। दूध थोड़ा गर्म था और राधा जी ने दूध पी लिया। और उसके बाद राधा जी भी चली गई और रुक्मिणी जी भी चली गई। जब रुक्मिणी ने आकर के देखा द्वारका, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छाले पड़े हुए थे। स्वामी से पूछा रुक्मिणी ने कि स्वामी आप एक बात तो बताएं कि आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गई है? बोलते रुक्मिणी, छाले तुम देती हो और पूछती भी तुम हो कि छाले कैसे पड़ गए, ये तो कोई बात नहीं हुई। तब रुक्मिणी ने पूछा मैंने ऐसे कैसे कर दिया? तब भगवान श्री कृष्ण कहते कि तुमने राधा को गर्म दूध दिया था ना? कहते हाँ। तो राधा के हृदय में मेरे चरण कमल का ध्यान करती है वो उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं हमेशा। और जैसे ही उसने दूध पिया तो सीधा मेरे पैरों पे पड़े और मेरे पैरों में छाले पड़ गए। इतना प्रेम आप तो मिले नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि शारीरिक दूरी प्रेम में कोई मायने नहीं रखती कोई भी मायने, चाहे हम कितना ही दूर क्यों ना हो जाएं। लेकिन जब तक हमारा प्रेम जीवित है, जब तक हमारे प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति है, तो हम चाहे बेशक दूर रहें चाहे पास रहें, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। बस एक दूसरे की छवि हृदय में बसी रहती है, मन ही मन उसको प्रेम करने की इच्छा होती है। और जब मिल जाते हैं तो बात ही क्या है।
जब दो प्रेमी जब मिलते हैं, पूरी रात बात करते हैं, पूरा दिन बात करते हैं, और जब जाने की तैयारी होती है तो पूछते हैं कि क्या बात हुई, बोलते हैं कुछ नहीं हुई। अर्थात जब प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं तो सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम स्वार्थ नहीं सिखाता। मैं फिर दोबारा कहूँगा, प्रेम स्वार्थ नहीं सिखाता, प्रेम संदेह नहीं सिखाता, प्रेम विश्वास सिखाता है। जहाँ पर आपका विश्वास है तो प्रेम है, विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं है। जय श्री कृष्ण।